नमस्कार श्रोताओं। आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 18। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। निखिलेश अपने ही मन से सोचने लगा, हमारे घर से शहर बहुत दूर है, ऐसे में समस्या तो सभी के लिए है, मगर सभी को रोज शहर में जाना नहीं पड़ता। अखिलेश अपने काम से कभी कभी शहर में जाता है। माधव और लक्ष्मी नारायण शहर में जाता है मगर रोज नहीं, वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई करता है। बहनें तो नजदीक के ही कॉलेज में पढ़ती है। पिताजी जब नौकरी करते थे तब साल में आधे समय घर से बाहर रहते थे, मगर अब कभी कभार बाहर जाते हैं। ऐसे में सभी को एक सी समस्या नहीं है। बात शर्मिष्ठा की तो उसे रोज शहर में जाना होता है, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ाती है वहां से बदली का मतलब है कि उसे उस नौकरी से रेजिग्नेशन देकर दूसरी कॉलेज में नौकरी ढूंढना होगा। ऐसे में शर्मिष्ठा ऐसा करना नहीं चाहेगी। वह तो अब शहर में ही बसने की अभिप्राय व्यक्त करेंगी। रहा बात मेरा, मैं तो कभी कभी घर में आता हूँ। सप्ताह में आधे दिन तो लगातार ड्यूटी होती है। 24 घंटे 48 घंटे लगातार ड्यूटी होती है, उसके बाद छुट्टी मिलती है और 3-4 रोज घर में रहता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे तो यहाँ पर रहने से कोई मुश्किल नहीं है, मगर शर्मिष्ठा के लिए जरूर मुश्किल है। शायद तभी कोई ना कोई बहाने करती जा रही है, मगर खुलकर किसी को कह नहीं पा रही है ताकि कोई दोष दे सके। मगर शर्मिष्ठा जो तरीका अपना रही है वह सही नहीं है, उससे तो उसके बदनामी हो रही है। अगर घर में अस्थिरता उत्पन्न करने की बजाय अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक मुझे कहती तो मैं विचार करते हुए कोई ना कोई उपाय करता। इस तरह घर के सभी के नजरों में बुरा ना बनती। निखिलेश चुपचाप बैठकर सोचने लगा, अब जो भी है मुझे कोई ना कोई उपाय तो निकालने होंगे। मैं अपने घर वालों पर दोष नहीं दे सकता। यह लोग जो भी कह रहे हैं उनमें कुछ तो सच्चाई है, जो मैंने भी देखा है, मगर इस वक्त मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। साल भर से ज्यादा समय से शर्मिष्ठा को जानता हूँ। कुछ जिद्दी प्रवृत्ति की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मगर कुछ कहूँगा तो बवाल खड़ा करेगी। ऐसे में सही होगा कि 2-4 दोनों के बाद देखा जाएगा कैसे कोई हल निकल सके। उधर शर्मिष्ठा अपने मायके में पहुंचने के बाद अपनी तरफ से बड़ा चढ़ाकर बहुत से बातें अपने माँ को कहती है, जिस पर शंका जाहिर करते हुए माँ सुनंदा देवी कहती है, बेटा मैं तुझे भी जानती हूँ। तू बहुत छोटी उम्र से ही बहुत जिद्दी प्रवृत्ति की लड़की रही है। तू उनके बारे में कह रही है कि उनके बहुत से दोष है, मगर तू अपने बारे में तो नहीं कहती। मुझे कुछ तो अंदाजा है कि तू उन सब से कैसी व्यवहार करती होगी। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। पता नहीं तू भी उनसे कब क्या कहती होगी, क्योंकि तू भी तो सभी से सौहार्दपूर्ण बातें नहीं करती। उनके बड़े परिवार है, जितना बड़ा परिवार है उतना ही कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, और तुझे तो लोगों के भीड़ कभी पसंद नहीं रही। हमारे घर एक छोटे परिवार है। मैं तेरी माँ हूँ। मैं तेरी हर तरह की बात और जींद को मान लेती हूँ। जरूरी तो नहीं कि सभी लोग तेरे ही कहने पर चलेंगे और तेरी खिदमत में लगे रहेंगे जैसा कि मैं करती हूँ। अब तुझे ससुराल वालों के साथ अच्छा संबंध बनाए रखने होंगे, जो बेहद जरूरी है, मगर तू इस पर कितना कामयाब होगी कहना मुश्किल है। तेरे ससुराल में तेरी सासू माँ और देवर नंदे है। सभी लोग खराब हैं ऐसा नहीं हो सकता, और सर्वदा तुझसे खराब व्यवहार करेंगे ऐसा भी नहीं कह सकते, मगर तू खुद लोगों को कितना अपना बना सकती है, यह बात सोचने की विषय है। अगर तूने उनसे सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर नहीं चला तो मेरी बदनामी होगी। कहेंगे कि छोटे बिरादरी के लोग हैं, इस कारण उनके व्यवहार अच्छा नहीं है। मैंने तुझे पहले ही बार बार समझाई है, मगर तू तो मानती नहीं। मैंने उनके परिवार वालों को नहीं देखी है, कभी मिलने को मौका मिलेगी कहना मुश्किल है। फिर भी कह सकती हूँ कि वह लोग एकदम से खराब नहीं हैं, मगर मुझे मालूम है कि तू ज्यादा दिनों तक अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर नहीं रह सकती, क्योंकि जब तू मुझसे ही बात बात पर लड़ती है तो पता नहीं उनके साथ तू किस तरह की व्यवहार करती होगी। अब जो भी है तुझे ही मालूम है, चाहे तू झूठ कहे या सच, मगर सारे परिस्थितियों को तुझे ही संभालने होंगे।
चाहे हंसकर हो या रोकर, और जीवन भर उन्हीं के साथ ही संबंध निभाने होंगे। अपने माँ के कथन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शर्मिष्ठा कहती है, माँ तुम नहीं समझती, मैं उनके घर के बहू हूँ। ऐसे में मेरे प्रति उनके भी तो कुछ कर्तव्य होता है। उन्हें मेरे प्रति सम्मान की दृष्टि रखनी चाहिए। उस पर भी मैं दूसरी बिरादरी के होने के कारण यह लोग मुझे गलत नजरिया से देखते हैं और मुझ पर बहुत से कटाक्ष करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। मैं न केवल उनके घर के बड़ी बहू हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ थोड़ी हूँ। सुबह से शाम तक परेशान रहने के बाद भी कहते हैं कि रसोई में जाकर खाना बनाओ। तुम ही बताओ क्या ऐसे संभव है? और उन लोग ऐसा पकाते हैं मानो मुझ पर दुश्मनी निकालते हैं। मुझे तो उनके घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से कहते हैं कि मैं क्यों ना खाना पकाती हूँ। अब तुम ही बताओ ऐसा कैसे संभव हो गया? ऐसे में सुनंदा देवी कहती है, हाँ बेटा, तुझे तो खाना पकाना आता ही नहीं है। मैंने तुझे बार बार कहती रही कि कुछ घर की काम काज सीख ले, मगर तूने हमेशा मेरी बात को हवा में उड़ती हुई कहती थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करूंगी, यह रसोई की काम मुझसे नहीं होगी। तेरी लव मैरिज की बजाय रिश्ता देखकर शादी करवाने होते तो लड़के वाले पहले ही पूछते कि खाना पकाना आता है कि नहीं, जो लड़कियों के बेसिक काम होती है, जो तुझे भी आना चाहिए। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।